पल मेरा इंतजार लगा रहता है ना। मुझे जाने दो, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दो। निकाह करना चाहता हूँ मैं तुझसे। मुझे तुमसे निकाह नहीं करनी, जाने दो मुझे। प्यार से कह रहा हूँ मान जा, वरना जबरदस्ती करूंगा तो अपने आप हाँ हो जाएगी। छोड़ो मुझे वरना चिल्लाऊंगी मैं। चिल्ला चिल्ला ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैंने तुझे छुआ। मैं लोगों से कहूंगा कि तू अपने आप मेरे पास आई है। तब तक इनकार का जितना मजा लेना है ले ले। तुझे लगता है कि ये सही टाइम है? हाँ, सोनिया को उससे मिलने का वक्त आ गया। ठीक है, आवाज आती बात करेगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अनिल भैया। हमारे पास कोई रास्ता है क्या सुनील? माँ, मैं जानती हूँ अनिल और सुनील पे क्या बीत रही है, लेकिन अब आप ही बताओ, मैं कर भी क्या सकती थी? जगमोहन को ना कभी घर की जरूरत थी, ना बीवी की। ग्रेट, कहो कहाँ मिलना है? पापा। सुनील, अरे तमीज नहीं है तुमको? बिना नॉक किए ऐसे की तरह कमरे में घुस आए? पापा वो चुप कर, दिखाई नहीं देता मैं काम में लगाऊं? नॉक करने में क्या जान जा रही थी तुम्हारी? सॉरी पापा। धोखा एक इंसानी फितरत है, लेकिन किसी एक की जागीर नहीं। जाल बिछाना, ट्रिगर दबाना अगर कोई एक कर सकता है तो बदले में कोई दूसरा भी कर सकता है। जब कोई पहला वार करता है तो अक्सर उसे बहुत देर से यह समझ में आता है कि जिसे चोट पहुंचाई गई थी आखिरी वार वो कर सकता है। दर्द का बदला दर्द, चोट का बदला चोट। तीन लोग बाइक पर थे और भाग गए। मोटरसाइकिल का नंबर देखा था? नहीं सर, मैं वहाँ दूर था अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, और वो लोग हेलमेट पहने हुए थे। सर, 4 खाली कारतूस .11 बोर पिस्तौल से फायर की गई है। ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है। लगता है गोली बहुत करीब से मारी गई।
सर इस आदमी को मैंने इससे पहले यहाँ आते कभी नहीं देखा। जगमोहन मिश्रा यहाँ का जाना माना लैंड कॉन्ट्रैक्टर और डीलर था। कहीं ये कंस्ट्रक्शन उसी का तो नहीं है? नहीं सर, पर जगमोहन मिश्रा का नाम सुना है मैंने। रंजन, इसकी फैमिली को खबर कर दो। मुझे लगता है इसे यहाँ किसी ने काम से बुलाया था और उस किसी बुलाने वाले ने इसे मार डाला। जाहिर सी बात है इसे फंसाया गया था। अजीत, जल्दी कार निकालो। क्या हुआ अनिल भैया? पापा को किसी ने गोली मार दी है। क्या? उनका इरादा इनकी जान लेना ही था सर। जगमोहन इस शहर का नामी आदमी था, बहुत जान पहचान थी इसकी। सर, इसके बेटे अनिल और सुनील इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं। वो नहीं जानते ये सुबह कहाँ गया था। तुम्हारे पापा की बॉडी हमें महुनाबाद रोड से मिली थी। उनकी कार भी वहीं से बरामद हुई है। सर, लेकिन हमें नहीं पता कि पापा वहाँ क्यों गए थे। वो हमें उनके काम के बारे में कभी कुछ नहीं बताते थे। लेकिन पापा अजीत के बिना कहीं नहीं जाते थे। अजीत कौन है? सर, अजीत वो हमारा ड्राइवर है। कहाँ है वो? जगमोहन साहब मेरे बिना कभी कहीं नहीं जाते थे। तो फिर आज क्यों गए? पता नहीं साहब, जब मुझसे चाबी मांगी तो मैंने पूछा भी कि साहब कहाँ जा रहे हैं। अजीत जी साहब। तो चाबी देना। कहाँ जा रहे हैं साहब? अरे कुछ अर्जेंट काम है, अकेले जाऊंगा। मैं चलता हूँ ना साहब। मैंने कहा ना मैं अकेले जाऊंगा। साहब कुछ नहीं बताया साहब कि कहाँ जा रहे थे। कोई है जो ये बता सके कि वो कहाँ जा रहे थे? सर, हो सकता है धीरेन्द्र सिंह जी को बताओ। पापा का पूरा काम वही संभालते थे। पापा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जगमोहन जी अकेले घर से बाहर गए क्यों? क्यों? उनकी जान को कोई खतरा था? जी हाँ, जमीन के लेन देन का बिजनेस था। अब ये बिजनेस में जान माल का खतरा तो रहता ही है, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ कि वो मोहनाबाद जैसे एरिया में अकेले गए क्यों, जबकि वहाँ पे उनका कोई काम ही नहीं था। हो सकता है उनका कोई नया काम हो जिसके बारे में आपको या किसी और को ना बताया हो। ये नामुमकिन है। मैं उनका सारा बिजनेस संभालता हूँ, मुझे बताया बगैर वो कुछ नहीं किया करते थे। उनका सारा बिजनेस यहाँ सीतूगंज के आसपास के एरिया में था, तो फिर वो मोहनाबाद गए क्यों? हो सकता है उनको वहाँ बुलवाया गया हो, फंसाया गया हो मारने के लिए। वैसे किस किस से खतरा था उन्हें? खतरा तो बहुत से लोगों से था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये राकेश सिंह जगमोहन जी को बड़ा परेशान कर रहा था। ये राकेश सिंह कौन है? लैंड ब्रोकर है। एक लैंड डील को लेकर उसका और जगमोहन जी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। राकेश, तुम इस जमीन से दूर ही रहो, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम बीच में अड़ंगा जो लगा रहे हो। हाँ, लगा रहा हूँ। तो ये जमीन 3 साल पहले मैं देख चुका हूँ और 3 साल पहले इस जमीन की डील मैंने फिक्स कर दी है। देखो जगमोहन, तुम भी जमीन के धंधे से जुड़े हो और मैं भी। दूसरे के मुंह का निवाला छीनोगे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे। तो धमकी दे रहा है मुझे? तेरी ये औकात? तू धमकी देता है? अरे मान! बहुत बड़ी गलती की जगमोहन। तेरी हरकत मैं भूलूंगा नहीं। ये हरकत तुझे बहुत भारी पड़ेगी जगमोहन। अरे मत बोल।
तो फिर ये राकेश सिंह जगमोहन को किसी चीज़ में फंसाकर अकेले मोहनाबाद बुलवा पाता, जहां उसकी कोई डीलिंग ही नहीं थी, जहां उसे सिर्फ मारने के लिए बुलाया गया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। साहब इसके नाम की कोई सुपारी नहीं ली। तो फिर किसने मारा इसको? थोड़ा टाइम दो साहब, कोई बाहरी गैंग भी हो सकता है। हाँ, यहाँ का गैंग तो नहीं है। कोई पुरानी दुश्मनी? थोड़ा खोदना पड़ेगा साहब। हाँ, एक बात बता सकता हूँ, मार्केट में सभी जानते थे जगमोहन मिश्रा को। वो अपने ड्राइवर के बिना कभी कहीं नहीं जाता था, ड्राइवर ही उसका बॉडीगार्ड है। तो फिर वो अकेले मोहनाबाद गया क्यों? साहब कोई बड़ा लफड़ा लगता है। क्या किसी पहचान वाले ने ट्रिगर दबाया था? और ये सोनिया सिन्हा कौन थी? क्या अतीत का कोई जुर्म था जो बदले के रूप में लौटाया था, या ये कोई हाल ही की दुश्मनी थी जैसा कि माना जा रहा था? उसने जगमोहन की जान ली थी। वो क्या लालच था जिसने जगमोहन को ऐसी जगह जाने पर मजबूर कर दिया था जहां उसके जाने का कोई मतलब नहीं था? उसे ललचाया कैसे गया था? कैसे जाल बिछाया गया था? मुझसे खतरा? नहीं साहब, खतरा तो मुझे जगमोहन से था। पर जान तो उसकी गई राकेश सिंह। लेकिन बड़ा आदमी तो वो था साहब, हर जगह पहचान थी उसकी। अभी कुछ दिन पहले मुझसे भी हाथापाई की थी उसने, और मैंने उसके खिलाफ चौपासी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की थी। लेकिन क्या हुआ, छूट गया। हर जगह कनेक्शन थे उसके साथ। जाहिर सी बात है, इतने बड़े आदमी को फंसाने के लिए बड़ी चालाकी से किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। अब ये सब तो मुझे नहीं पता, मैं तो एक छोटा सा ब्रोकर हूँ साहब। अगर वो जमीन मुझे मिल भी जाती तो क्या कमा लेता? कुछ लाख। अब कुछ लाख रुपए के लिए उसे मरवा कर मैं अपनी जिंदगी तो खतरे में नहीं डालूंगा साहब। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। उसका भी तो घर परिवार है, बच्चे हैं। अब मुंह मत खुलवाइए साहब, सब जानते हैं कैसा परिवार है उसका। उसके परिवार के लोग तक उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। कल ही उसका क्रियाक्रम हुआ साहब, उसकी बीवी उसका मुंह तक देखने नहीं आई। आप जितना उसकी जिंदगी के बारे में खोदोगे ना, आपको कीचड़ ही मिलेगा। और कोई बाहर का आदमी क्यों उस कीचड़ में अपने हाथ गंदे करना चाहेगा? सर, जगमोहन का ड्राइवर अजीत, मैनेजर धीरेन्द्र सिंह और वो राकेश सिंह। जिससे जगमोहन का झगड़ा हुआ था, सबके रिकॉर्ड्स की जांच की है और ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इनमें से किसी पे भी शक किया जा सके। लेकिन ये जगमोहन की पत्नी उसके अंतिम संस्कार पे क्यों नहीं आई? हमने अब तक अपनी मम्मी को नहीं बताया। क्यों? वो हमें और पापा को छोड़ के चली गई थी। लेकिन क्यों? वो उन्होंने हमें नहीं बताया। अजीब बात है, वो उनके पति थे, फिर भी तुमने अपने पापा के मर्डर के बारे में उन्हें नहीं बताया। और उससे भी अजीब बात यह है कि उन्हें कहीं और से भी ये बात पता नहीं चली। पिछले 3 साल से हमारी मम्मी ने हमसे कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। उन्होंने कभी फ़ोन करके इतना तक नहीं पूछा कि हम कैसे हैं। सर, ये लड़का सुनील जरूर कुछ जानता है। हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़कों की मां को अपने पति की हत्या के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला? क्या? बड़ी हैरत की बात है। आप अखबार नहीं पढ़ती? नहीं, पिछले 2 दिनों से मैंने अखबार पढ़ा ही नहीं। आप अपने पति और बच्चों से इतना कट चुकी थी? जी, मैंने उन्हें 3 साल पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन आपके बच्चे तो आपके पति के पास ही थे ना? जगमोहन ने मेरी जिंदगी नर्क बना डाली थी। अगर उस वक्त मैं उसे छोड़कर यहाँ अपनी माँ के पास नहीं आई होती तो
वो तो मुझे जान से ही मार डालता। और मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के खातिर किया। जगमोहन पैसे वाला आदमी था और जो कुछ वो मेरे बेटों के लिए कर पाता मैं उनके लिए कभी नहीं कर पाती। मुझे पता था कि मेरे साथ रहकर मेरे बेटों को वो सब कुछ नहीं मिल सकता था। 29 जून को आप कहाँ थे? यही। क्यों? उस दिन आपके पति का मर्डर हुआ था। और आप ये कहना चाहते हैं कि उनका मर्डर मैंने किया है? आपको आपके पति ने बहुत चोट पहुंचाई थी, शारीरिक और मानसिक तौर पर, और इसके लिए आपने 3 साल पहले सन 2011 में सीतूगंज पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। जगमोहन बहुत ही हिंसक आदमी था। इंस्पेक्टर साहब, मैं जगमोहन के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती हूँ। जानवर है वो। उस वक्त अपनी जान पहचान वालों की मदद से बच गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे जान को खतरा है और मैंने उसे छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में और कोई औरत भी थी? औरत? एक नहीं, जाने कितनी औरतें। बस वो एक औरत होनी चाहिए। कॉल गर्ल्स, प्रोस्टिट्यूट्स सभी थी जगमोहन की जिंदगी में। औरतें उसका शौक थी। कोई भी कैसी भी औरत उसे अपने जाल में फांस सकती थी। हमेशा तैयार ही रहता था वो। क्या कोई औरत थी जिसने जगमोहन को फंसाया? हो सकता है, लेकिन किसके कहने पर? सुनील, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? सर, उसकी कॉल लिस्ट से किसी औरत के बारे में कुछ पता नहीं लगा। साहब, इस जगमोहन पर पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं, वो भी जानलेवा हमले। सन 2012 में इसके ऊपर पहला हमला हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मध्यपुरा पुलिस थाने में दर्ज है, और दूसरा हमला हुआ सन 2013 में, जिसकी रिपोर्ट चंकरिया पुलिस थाने में दर्ज है। साहब, जगमोहन उस हमले में बच गया। फिर 2013 में अगला हमला हुआ। अर्जुन सहाय और करण सहाय, इन दोनों केसेस में ये दोनों सस्पेक्ट्स हैं। हमने उन दोनों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उनके फोन रिकॉर्ड से पता चला कि अटैक के समय दोनों अपने ही घर पर थे। कौन है ये दोनों, अर्जुन और करण सहाय? दोनों भाई हैं। कहाँ रहते हैं? सीतूगंज में। हमने एक अटैकर को पकड़ा भी था। बोल, बोल, किसने भेजा? किसने भेजा जगमोहन को मारने के लिए? बोल। साहब, मुझे अर्जुन सहाय और करण सहाय ने भेजा था। और जाहिर सी बात है कि तब भी अर्जुन और करण सहाय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला होगा। जी हाँ, दोनों भाइयों को उन हमलावरों से जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं मिली। हमें साफ फंसाया जा रहा था। आसान है ना सर, जिससे दुश्मनी हो उस पर इल्जाम डाल दो, फिर पुलिस पड़ी रहेगी उसके पीछे। लेकिन हमारे केस में अभी तक पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे बेगुनाह है, बल्कि वो जगमोहन मिश्रा ही इनके पीछे पड़ा हुआ था। सर, वो ऐसा आदमी था कि खुद पे हमला करवाता
इल्ज़ाम हम पे लगवा देता। चलो मान लिया कि वो ऐसा कर सकता था, लेकिन तुम दोनों के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? पहले खून उसने बहाया था सर, और फिर कुछ डर के जी रहा था। उसे मालूम था कि कोई और उसके साथ वही सब कर सकता है जो वो लोगों के साथ करता आ रहा था। किसका खून बहाया था जगमोहन ने? हमारे पापा पारितोष सहाय। ये तुम्हारे पापा हैं? जी। इनकी मौत के पीछे जगमोहन का हाथ था? हमारे पापा का खून हुआ था सर, और खून जगमोहन ने करवाया था। और अब तुम दोनों ने बदला ले लिया? लेना तो चाहते थे सर, लेकिन लिया नहीं। लेकिन उसके मरने का हमें कोई गम भी नहीं है। ये जिस किसी ने भी किया है, हमारे हिस्से का भी बदला ले चुका है वो। ये केस और पेचीदा होता जा रहा है। सर मैं इस पारितोष सहाय के मर्डर के बारे में पता लगाता हूँ। बहुत से लोग इस जगमोहन की जान के दुश्मन थे। हाँ काम हो गया। अब सोनिया को खामोश ही रहना चाहिए। जब तक तुम नहीं चाहोगे वो खामोश ही रहेगी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। गुड। सुनील, मम्मी का फोन। बेटा तुम चाहते हो मैं वापस आ जाऊं? पापा हम तो कभी चाहते ही नहीं थे कि आप यहाँ से चली जाएं। सुनील कैसा है? सुनील, हेलो सुनील बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मुझे पता है कि आपको पता है। बेटा मैंने उस वक्त वही किया जो तुम दोनों के लिए सही था। मम्मा आपको पूछना चाहिए था कि हम क्या चाहते हैं। तुम्हारे पापा के पास तुम्हें देने के लिए सब कुछ था। हमें बस आप चाहिए थी मम्मा। बेटा। मम्मा मुझे पता है पापा उस दिन किससे मिलने गए थे। क्या सुराग बीते हुए कल में छुपा हुआ था? एक खून जो अब हुआ, एक खून जो 3 साल पहले हुआ, क्या इन दोनों में कोई गहरा नाता था या ये महज एक इत्तेफाक था? आखिर कौन थी ये सोनिया सिन्हा? सर, अर्जुन और करण सहाय के पिता पारितोष सहाय की गोली मारकर हत्या की गई थी 2011 में। दोनों हमलावर पकड़े गए थे। ये काम जगमोहन मिश्रा ने करवाया था। क्या दुश्मनी थी दोनों के बीच में? जगमोहन और पारितोष दोनों पार्टनर्स थे। मतलब वहीं कोई आपसी झगड़ा हुआ होगा? नहीं सर, इस केस में बिजनेस को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आया। जगमोहन को हिरासत में लिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भी रहा। केस की चार्जशीट फाइल हो गई थी और केस कोर्ट में चल रहा था। कोई आपसी रंजिश? हेलो रेशमा। निर्मला जी, आप? बहुत समय बाद आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। मेरे पति की मौत के बाद सब बिखर गया। मैं अपने आप को इस सदमे में से उभार ही नहीं पाई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शायद अब ये सब रुक जाए। पारितोष जी और जगमोहन जी लैंड डेवलपमेंट के बिजनेस में पार्टनर थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके बीच इस बिजनेस को लेकर तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जी, पारितोष जी के गुजर जाने के बाद ही मैं जगमोहन जी के साथ काम पर आया था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो कौन है जो हमें इस बारे में कुछ बता सकता है? पता नहीं। हाँ, आप रेशमा जी को पूछ सकते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो।
सुनील, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। सर, जगमोहन का छोटा बेटा सुनील कुछ बताना चाहता है। मतलब हमारा शक सही निकला, वो कुछ छुपा रहा था। पापा मुझ पे चिल्लाए थे। पापा। सुनील, अरे तमीज नहीं है तुमको? बिना नॉक किए ऐसे की तरह कमरे में घुस आए। नॉक करने में क्या जान जा रही थी तुम्हारी? तो उसमें अजीब क्या था? क्योंकि सुनील ने पापा के लैपटॉप में एक लड़की की फोटो देख ली थी। पापा। कौन थी वो लड़की? पता नहीं, मुझे सिर्फ उसका नाम मालूम है, सोनिया सिन्हा। तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़की कौन है? तो तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम है? मैंने पापा का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट चेक किया था। फ्रेंड स्क्वायर पे मैं और पापा फ्रेंड्स थे। मैंने उस लड़की का फोटो पापा के अकाउंट पे ही देखा था। कुछ और भी है जो तुम छुपा रहे हो? नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पापा के मर्डर से इन सब का कुछ लेना देना हो सकता है। बट जैसे ही पापा की डेथ हुई, उसके ठीक एक दिन बाद ही उस लड़की का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तभी मैं सोचने लगा कि इन सब का जरूर कुछ कनेक्शन हो सकता है। तुम्हारे पापा का लैपटॉप कहाँ है? पासवर्ड क्या है? उसका पासवर्ड तो पता नहीं। हमें लैपटॉप जब्त करना पड़ेगा। सोनिया सिन्हा, ये एक नया एंगल सामने आ गया इस केस में। औरतें जगमोहन की कमजोरी थी सर। तो क्या इस कमजोरी का फायदा उसे फंसाने के लिए उठाया गया या फिर इस कमजोरी से इस केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? सर, एक तरफ पारितोष से दुश्मनी बदले की वजह हो सकती है और दूसरी तरफ ये लड़की सोनिया। आखिर उसका जगमोहन के साथ क्या वास्ता हो सकता है? ठीक है, कल मिलते हैं। ग्रेट, कहो कहाँ मिलना है? ठीक है, कल सुबह 8 बजे मोहनाबाद जंक्शन। सोनिया सिन्हा अब इस केस में एक पहेली बनती जा रही थी। पुलिस को यकीन था कि सोनिया ही अब इस केस की गुत्थी सुलझा सकती है।
सर पासवर्ड क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। जगमोहन मिश्रा की फ्रेंड लिस्ट में सोनिया सिन्हा थी, जिसे वो अपने बेटे से छुपाने की कोशिश कर रहा था। हमें किसी भी तरह से उसकी डिटेल चाहिए। आपने कहा था कि उसका बेटा सुनील अपने पिता के साथ फ्रेंड स्क्वायर पे फ्रेंड था। हाँ, तो आप उसके पिता के फ्रेंड लिस्ट पेज पे जा सकते हैं, वहाँ शायद कोई डिटेल मिल जाए। लेकिन जगमोहन के प्राइवेट मैसेजेस के लिए हमें उसका अकाउंट लॉगिन करना होगा, और ये हम उसके लैपटॉप से उसका पासवर्ड क्रैक करने के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ये पासवर्ड क्रैक करो प्रशांत। श्योर सर, आई एम ऑन इट। सर सोनिया का अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। तुम सोनिया सिन्हा की कोई फोटो निकाल के मेरे सेल पे भेज सकते हो? हाँ सर। ठीक है, जल्दी भेजना। तुम्हारे पापा और पारितोष सहाय के बीच में क्या दुश्मनी थी? पता नहीं सर, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो दोनों पार्टनर्स थे। पापा हमें अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताते थे। सर, ये लड़की सोनिया जगमोहन के मोहनाबाद जाने की वजह नजर आ रही है। लेकिन सुनील ने हमें सब बताने में इतना वक्त क्यों लगाया? आपको लगता है सुनील ने जानबूझ के ये बात छुपा के रखी थी? पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है। सर, ये बात तब सामने आई जब हम जगमोहन और पारितोष के बीच की दुश्मनी की वजह तलाश रहे थे। रेशमा मिश्रा या पारितोष सहाय की बीवी निर्मला देवी, इन दोनों को इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता है। वो दोनों लंबे अरसे से बिजनेस पार्टनर्स थे, तो फिर ऐसा क्या होगा कि आपके पति जगमोहन ने पारितोष सहाय का मर्डर करवा दिया? पारितोष जी लैंड डेवलपर थे और मेरे पति लैंड डीलर थे। बिजनेस के लिए दोनों पार्टनर तो बन गए, लेकिन दोनों में जमीन आसमां का फर्क था। कैसे? ये लीजिए आपकी पहली किश्त। भाई काम जल्दी करवा दो, दूसरा पैकेट भी जल्दी आ जाएगा। जगमोहन जी, काम हमारे डिपार्टमेंट की वजह से नहीं अटका है। आपके पार्टनर से पारितोष जी अड़े पड़े, उनको समझे में नहीं आता है। ये ईमानदारी की बातें जो है सब स्कूल की किताबों में अच्छी लगती है, जब परमिशन निकालनी हो ना तो कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, कभी जेब ढीली, समझे? आप उसकी फिक्र मत करना, वो सब देखने के लिए मैं हूँ ना। क्या है कि ये मेरा पार्टनर पारितोष इन मामलों में थोड़ा नासमझ है, मैं समझाता हूँ उसे अपने तरीके से। ठीक है, देखिए आप। मैं फोन करता हूं आपको। ओके। क्या हुआ पारितोष? म्युनिसिपल परमिशन एक हफ्ते में आ गई। अच्छा है, लेकिन हैरत की बात है, आमतौर पर परमिशंस इतनी जल्दी नहीं आती। अरे आ गई ना, बस देखो हमें तो अपना काम होने से मतलब है। काम होने से नहीं, काम किस तरीके से होता है ये भी देखना चाहिए। मुझे पता चला है कि तुमने इस काम के लिए सौरभ रंजन को रिश्वत दी है। देखो पारितोष, अब बात ऐसी है कि भाई हमारा धंधा ही ऐसा है, और हमारे धंधे में ये सब करना ही पड़ता है। पर तुम इन बातों की चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। जगमोहन, मैंने ये सब नहीं किया है, फिर भी मेरा काम होता रहा। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा। अरे भाई तुम तो नाराज हो गए। नाराज होने की बात है जगमोहन, आज के बाद मुझे पता चला तुमने किसी को भी रिश्वत दी है तो याद रखना ये पार्टनरशिप उसी दिन खत्म हो जाएगी। अगर उन दोनों की सोच इतनी अलग थी
तो फिर साथ में बिजनेस शुरू क्यों किया? जब तक वो दोनों अलग अलग काम करते थे, उनके काम करने के तरीके से एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक बार बिजनेस पार्टनर्स बन गए तो मतभेद होने लगे, मनमुटाव बढ़ने लगा। और वैसे भी पारितोष जी को इस पार्टनरशिप की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी मेरे पति को थी। तो क्या ये बिजनेस का मनमुटाव था जिसकी वजह से आपके पति ने पारितोष सहाय का मर्डर करवाया, या फिर कोई और वजह थी? रेशमा जी, कोई और वजह थी? पारितोष जी और उनकी पत्नी निर्मला जी मेरा सहारा बन गए थे। कैसे सहारा? अजीत जी साहब। गाड़ी जुमरौली की लॉज पे ले। हर दिन कोई नई औरत चाहिए थी उन्हें। अगर मैं कोई सवाल करती थी तो आपा खो बैठते थे वो। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ उससे, शायद अकल आ जाए उसे। अब क्या हुआ? जगमोहन, मुझे पता है तुम किन किन औरतों के साथ वक्त गुजारते हो, किन किन जगहों पे जाते हो अपने शौक के लिए। तुम्हारा घर है, परिवार है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, इन सब का उन पर क्या असर होगा, कुछ सोचो। पारितोष, नहीं जगमोहन, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। इस सबसे किसी का भला नहीं होने वाला, ना तुम्हारा ना तुम्हारे परिवार का। पारितोष, मैं जानता हूं अजीत तुम्हारे लिए इन औरतों को कहां से लाता है। तुमसे नहीं होता तो मैं बात करता हूं। नहीं, मैं बोल दूंगा। वादा करो जगमोहन, फौरन ये सब बंद कर दोगे? ठीक है। कैसे हो अर्जुन बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आइए आप अंदर। रेशमा, मैंने उससे खुल के बात की, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता वो एक हद के आगे बदल सकता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इन हालात में पता नहीं कैसे करूं। पारितोष जी, निर्मला जी, अब आप ही मुझे बताइए, ऐसा जानवर के साथ मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरी बीवी आई यहाँ पे। हाँ, ये क्या हाल किया तुमने उसका? तुम क्या कर रहे हो मेरी बीवी के साथ? क्या मतलब? जगमोहन, ये क्या हाल किया है बेचारी का? देख रहा हूं। तुम्हें बड़ी हमदर्दी है मेरी बीवी के साथ। खुल के मेरे सामने बोल नहीं सकते, ना तो अपने बीवी को बता सकते हो। बता दो, मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ क्या रंगरलियां मना रहे हो? जगमोहन! क्या जगमोहन? क्या? ये यहां आंसू बहाती चली आई और तुम पिघल गए। बड़ा प्यार है तुम्हें मेरी बीवी से। बता दो सबको, बता दो सबको, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तुझे इस आदमी के साथ रहना है? मुंह खोल के बोलना। नहीं तो चल घर चल, दोबारा यहां नजर मत आना। चल।
हेलो। आशुतोष जी, मुझे बचा लीजिए, वरना ये आदमी मुझे मार डालेगा। रेशमा, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उस पर चिल्ला सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप तोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं रहना है, तुम्हें रहना है रेशमा। इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? रेशमा, तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी हमदर्दी दे सकता हूँ। यह आदमी कभी नहीं बदलेगा। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, खुद को बचाना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? आपको ऐसे आदमी के साथ पार्टनर रहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, तोड़ दूंगा पार्टनरशिप। इंस्पेक्टर साहब, मैं जगमोहन के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूँ। जानवर है वो। जगमोहन, मैंने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब तो सुधर जाओ। अपने साथ साथ अपने परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये बिजनेस नहीं है पारितोष, मेरी जिंदगी है, मेरी बीवी है, मेरा निजी मामला है, धंधा नहीं है। यहां आके हमदर्दी मत जताओ। मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काकर मेरे सामने संत महात्मा बनने की कोशिश मत करो। अपने नजरिए से हर बात को देखना, हर बात सोचना बंद करो। बाहर तो मैं निकल ही जाऊंगा पारितोष, वो भी अपने तरीके से। और जिस दिन मैं बाहर आ गया उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरे ही घर वालों को मेरे खिलाफ कोई नहीं भड़का सकता। मैंने नहीं भड़काया किसी को। मैंने नहीं कहा रेशमा को कि पुलिस में जाकर कंप्लेंट करे, बल्कि खुद मैंने तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की है। अब तुम्हारी सफाई देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्मला जी, मैंने जगमोहन को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं दरबाहत अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ये तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। शायद आज हालात ये ना होते। काश मुझे थोड़ा भी अंदेशा होता कि ये सब कुछ होने वाला है। काश मुझे पता होता कि मेरा पति एक ऐसा दरिंदा है जो अपनी ईगो के खातिर किसी की जान तक ले सकता है। अपनी बीवी के साथ इस तरह व्यवहार करने से उसकी इज्जत कभी कम नहीं हुई, लेकिन उसी इज्जत के खातिर वो ये सब कर सकता है। मैं नहीं जानती थी निर्मला जी, मुझे माफ कर दीजिए। आखिर कब तक एक पत्नी को ऐसे हैवान पति का साथ निभाना चाहिए? कब तक? जब तक वो उससे जान से न मार डाले तब तक? पता नहीं मुझे किससे सतर्क रहना चाहिए था। अपने पति की मार पिटाई सहने से, उनके बिजनेस पार्टनर को अपनी तकलीफ बताने से, या फिर उनको छोड़कर चले जाने में जो देर कर दी उससे।
कहीं मैं अपने आप को ही कसूरवार मानती हूँ, और ये ख्याल मुझे बहुत परेशान करता है कि मेरी वजह से एक नेक इंसान की जान चली गई, मेरी मदद करते हुए। मेरे बच्चे मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं उन्हें उनके पिता के पास छोड़ आई, और परितोष जी के बच्चे उनके पिता की मौत से नाराज हैं। ये सोनिया सिन्हा कौन है? मैं नहीं जानती। इसको तो नहीं देखा इधर। तो खबर निकाल, ये अकेले धंधा करती है किसी कोटे के साथ? नहीं साहब, नहीं जानता कि लड़की कौन है। सब जानते हैं कि तू अपने साहब के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था। कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। नहीं सर, इस लड़के को कभी नहीं देखा मैंने। नहीं सर, हमें नहीं बताया लड़की कौन है। करण के लिए तुम ही जवाब दोगे? नहीं, आप खुद पूछ सकते हैं उससे। सर मैं भी नहीं जानता ये लड़की कौन है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप आखिर एक बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। जब से हमारे पापा की मौत हुई है तब से हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। मौत नहीं, जब से तुम्हारे पापा का खून हुआ तब से। हाँ, जब से हमारे पापा का खून करवाया गया तब से। सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जगमोहन से हमारा कोई संबंध नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोशिश कर रहे कि किसी तरह हम दोनों को इस खून के केस में फंसाया जाए? अगर ऐसा है तो सर आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे टाइम की बर्बादी की फिक्र तुम मत करो। खूनी की तलाश में टाइम वेस्ट करना ही मेरा काम है। कहीं कुछ तो है जो ये कह रहा है कि ये वार तुम ही ने किया है। गट फीलिंग, यू नो। पर आखिरी बार मेरा होगा। अर्जुन, करण, क्या कह रहे थे ये लोग? नहीं मम्मा, हमने कुछ नहीं किया। आप पुलिस की बातों में मत आओ, हमने कुछ नहीं किया। कौन थी ये सोनिया सिन्हा जिसे ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा था? आखिरकार सोनिया और जगमोहन की एक दूसरे से हुई बातचीत का पता लगा लिया गया। सर जगमोहन का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट क्रैक हो गया सर। कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है सर। सर इस लड़की सोनिया ने जगमोहन को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट 15 जून को भेजी थी। 15 जून? जगमोहन का खून होने से 15 दिन पहले? सर जगमोहन ने वो रिक्वेस्ट अगले दिन यानी 16 जून को एक्सेप्ट कर ली थी। और सर ये रही वो पिक्चर्स जो सोनिया ने अपने प्रोफाइल में डाली हुई हैं। जगमोहन काफी रंगीन मिजाज आदमी था। इस लड़की पर लट्टू होने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। सर सोनिया का अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है और उसने अपनी बातचीत के दौरान जगमोहन को ये बताया था कि वो केआरटी कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ती है। इंटरेस्टिंग। सर 10 दिनों से दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। तो जगमोहन यही रट लगाया हुआ था कि वो उससे कब मिलेगी। और उसका जवाब क्या था? काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत नाम है आपका। लगता है तुम बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। कहाँ? केआरटी कॉलेज में। बढ़िया है। इंजीनियरिंग के बाद तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ? मगर मुझे पहले ये देखना होगा कि तुम काम में कैसी हो। मैं जानती हूँ कि आप मेरी पिक्चर्स देखते रहते हैं। फोटो देखते देखते थक चुका हूँ, अब तो तुमसे मिलना है। लगता है आपको मिलने की बड़ी जल्दी है। तुम्हें नहीं है? 1 हफ्ता हो गया हमें ऐसे चैट करते हुए। अब हमें एक दूसरे को थोड़ा और करीब से जानना चाहिए। सोच कर बताती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। 28 जून को उसने जगमोहन से मिलना तय किया।
कल मिल सकते हो? तड़प रहा हूँ मिलने के लिए। I like that. मोहनाबाद जंक्शन सुबह 8 बजे मुझे पिक करने आ जाना। प्लीज़ अकेले आना, मैं शरीफ घर की लड़की हूँ। और वो जहाँ से मैं आ गया। सर मुझे 1 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं वो आईपी एड्रेस ढूंढ निकालूंगा जहाँ से सोनिया ऑपरेट कर रही थी। ओके, तब तक KRT कॉलेज। जी नहीं सर, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सारे स्टूडेंट्स मैं खुद चेक कर चुका हूँ। इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में सोनिया सिन्हा करके कोई नहीं है। किसी और फैकल्टी में हो सकती है? नॉट पॉसिबल सर, सारा डेटाबेस मैं खुद चेक कर चुका हूँ, ये लड़की यहाँ नहीं है। हो सकता है उसने हमारी कॉलेज का नाम अपनी प्रोफाइल में ऐसे ही यूज किया होगा और उसका इरादा कुछ और हो सकता है। जाहिर सी बात है, इरादा तो कुछ और ही था। सर 444567876। सर ये मोबाइल नंबर है जिसके इंटरनेट कनेक्शन को लैपटॉप पे इस्तेमाल करके सोनिया अपना फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट ऑपरेट कर रही थी। थैंक्स प्रशांत, मैं इस नंबर का एड्रेस निकलवाता हूँ। सर वो फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, नंबर मिल गया है, मैं एड्रेस निकलवाता हूँ। एड्रेस फर्जी है। फ़ोन भी 30 जून को डिस्कनेक्ट हो चुका है, जिस दिन उसका अकाउंट डीएक्टिवेट किया गया था। बहुत चालाकी के साथ प्लान किया गया ये मर्डर। हाँ बोल प्रशांत। सर KRT कॉलेज का एक कनेक्शन मिला है। कैसा कनेक्शन? मैंने उस डीएक्टिवेटेड अकाउंट पर क्रॉस पैच डाल के उसके फ्रेंड्स के बारे में पता लगाया। इस सोनिया सिन्हा के 2 ही फ्रेंड्स हैं, एक जगमोहन मिश्रा और दूसरा KRT कॉलेज में पढ़ता है। कौन? नाम मनीष खुराना, 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मनीष खुराना 4th ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, KRT कॉलेज का है, फ्रेंड स्क्वायर पर सोनिया का दोस्त है। और वो किसका दोस्त है? ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्राइम नेवर पेज। किसी भी जुर्म में अगर की कोई जगह नहीं होती। अगर ऐसा करते तो, अगर वैसा करते तो, जुर्म कैसे भी किया जाए, उसे कितनी भी चालाकी से प्लान क्यों ना किया जाए, आखिरकार पर्दा उठ ही जाता है। कमिंग सर। कैसा आपने बुलाया था? मनीष, ये पुलिस इंस्पेक्टर सिंह और ये सब इंस्पेक्टर रंजन, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। यस सर। मनीष खुराना, ये सोनिया सिन्हा कौन है? सोनिया सिन्हा? मैं नहीं जानता। कौन है ये? फ्रेंड स्क्वायर पर तुम्हारी दोस्त है। हो सकता है सर, फ्रेंड स्क्वायर पे बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं, मैं बिना देखे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उनमें से कितने को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन उन दोस्तों में से 2 लोगों के साथ तुम्हारी बहुत गहरी दोस्ती है, अर्जुन सहाय और करण सहाय। वो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो मनीष खुराना, सोनिया सिन्हा का इस्तेमाल किया गया है जगमोहन मिश्रा को फंसा के मोहनाबाद जंक्शन बुलाने के लिए, उसका कत्ल करने के लिए नहीं? कहा था ना मैंने कि हमेशा नहीं बच पाओगे। सोनिया थी तुम्हारा आखिरी बार जगमोहन से बदला लेने के लिए।
बेगुनाह इंस्पेक्टर। उसने बस एक दोस्त होने की वजह से हमारा साथ दिया। वेरी गुड, गोल्ड मेडल देंगे इसे दोस्ती निभाने के लिए। अब ये बताओ, ब्रॉन्ज मेडल की हकदार तुम्हारी वो दूसरी दोस्त कहाँ है? सोनिया सिन्हा। सोनिया सिन्हा कोई है ही नहीं सर। मतलब सोनिया सिन्हा नाम की कोई लड़की नहीं है। तो वो लड़की कौन है? ऐसी कोई लड़की नहीं होनी चाहिए जो ट्रेस हो सके। हम लोग एक फिक्टिशियस लड़की बनाते हैं। ग्रेट। हाँ करण, ये 3 लड़कियां। अर्जुन डन। अब ये लड़की जगमोहन को फंसाएगी। इसके ऐसे फोटोज बनाओ कि नींद उड़ जाए साले की। हमें बस इसका एक फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट बनाना है और इस जगमोहन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। तू करेगा मनीष? लेकिन अगर वो मुझ तक पहुंच गए तो? एक काम करते हैं, इस नकली लड़की के नाम पे एक असली कनेक्शन लेते हैं। हाँ, और नाम क्या होगा? सोनिया। सोनिया सिन्हा। हाँ हाँ सोनिया सिन्हा। हाँ। Let's get started. वो तो इसको देख के फिसल जाएगा, तो थोड़े दिन इसको लटका के रखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत नाम है आपका। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ? फोटो देखते देखते थक चुका हूँ, अब तो तुमसे मिलना है। सोचकर बता दिया। तड़प रहा हूँ मिलने के लिए। हम जानते थे कि वो आसानी से फंस जाएगा। और तुम ये भी जानते थे कि महोनाबाद जंक्शन पे ज्यादा भीड़ नहीं होती। जी हाँ। तुझे लगता है कि ये सही टाइम है? हाँ, सोनिया को उससे मिलने का वक्त आ गया। ठीक है, तो आज रात ही बात करेंगे। कल? इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। हमने उसे ठीक उसी तरह मारा था जिस तरह उसने हमारे पापा को मारा था। अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो और सारी फोटोज फाड़ के फेंक दो। हो जाएगा। हाँ,
और फ़ोन भी तोड़ के फेंक देना। हाँ, काम हो गया। अब सोनिया को खामोश ही रहना चाहिए। जब तक तुम नहीं चाहोगे वो खामोशी रहेगी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। गुड। जगमोहन पर पहले भी 2 हमले हुए थे, 2012 और 2013 में। वो भी तुमने करवाए थे? हाँ, हम अपने सेलफोन्स अपने घर पर छोड़ के जाते थे ताकि हम पकड़े ना जाएं। हम अपने फ़ोन से उन्हें कभी कांटेक्ट नहीं करते थे जिनसे हमने दूसरा हमला करवाया था। इसलिए हमारे फ़ोन रिकॉर्ड्स ट्रेस नहीं हुए, ना कोई सबूत मिला। अब तो हर सबूत मिल गया। जुर्म का सिलसिला बहुत लंबा नहीं चलता। जुर्म? पहले उसने खून बहाया था हमारे पापा का। गलत किया था उसने, लेकिन कानून है उसका जवाब देने के लिए। कानून हमारे पापा को वापस तो लाएगा ना। अब आ गए वापस तुम्हारे पापा, जगमोहन का खून बहा के। हमें बदला चाहिए था। अपनी माँ से पूछा है कभी कैसा लगता होगा उसे खूनियों की माँ कहला के? उन्होंने वैसे ही बहुत कुछ सहा है। अब और सहेगी। तुमने 2 और बच्चों से उनका बाप छीन लिया। अब उनको भी पता चल जाएगा कि उनके बाप का खून किसने किया है। अब वो बदला लेना चाहे तो ये सब जगमोहन ने शुरू किया था। तुम्हें क्या लगता है तुमने खत्म कर दिया? अपने इस दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, अकम्प्लिस बना के। अब इसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बदला कभी किसी मसले का हल नहीं होता। हर कोई आखिरी बार करना चाहता है। बस ये सिलसिला यूं ही चलता रहता, सिर्फ दुश्मनी जिंदा रहती। सिर्फ तुमने नहीं खोया था उन्हें, मेरी भी जिंदगी रुक गई थी। क्यों क्यों किया ये सब कुछ? और तुम इन दोनों की मदद करना चाहते थे ना, तो इन लोगों को इतना बड़ा कदम उठाने से रोका क्यों नहीं? मुझे आकर बताते कि ये लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं। इन्हें अपनी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने से रोका क्यों नहीं? अभी आउट है। पकड़, हाँ पकड़, हाँ। अरे रुखसार आपा, बॉल फेंको ना।
क्या हो रहा है ये सब? भरी दोपहर में खेलना शुरू कर दिया ना? पढ़ाई नहीं करनी है? चलो घर पे। अरे तू बोल देना। मैंने कहा ना, पहले होमवर्क कंप्लीट करो फिर खेलते रहना। चलो ऊपर। अरे रुखसार आपा, लेक्चर तेरा बंद करो, बॉल फेंको ना। नहीं दे रही हूँ मैं। साहिर यार, ये तेरी बहन भी ना हमेशा का नाटक है इसका। रुखसार आपा, आखिरी बार कह रहा हूँ, बॉल दे दे वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा बेटा, ठीक है। अब आना अपना होमवर्क कंप्लीट कराने मेरे पास, ठीक है? चलो रे आप, चलो चलो। रुखसार, नाज़नीन ये 2 जोड़ी कपड़े देके गई है सलवार कमीज के लिए, अब्बू को देकर आ। जी अम्मी, बस 10 मिनट, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही दे दूँगी। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दी जा। हाँ हाँ भाई बोल। 50 रुपए। 50? 50 किस बात के? एक वार्षर ही तो बदला है तूने। क्या सादिक भाई, लेबर का भी तो बनता है ना। वाह बेटा, वार्षर के 10 रुपए और फिटिंग करने के 40। जावेद, 60 का मैं वो सटिया तू रहा है। अरे तो रोज रोज ये सब क्यों बर्दाश्त करती है? अपने अब्बू को बता देना। पता नहीं यार शबाना, पर अब्बू को कुछ भी बताने से ना बहुत डर लगता है मुझे। क्यों? तुझे पता है ना, अगर मैंने कुछ भी बताया ना अब्बू को तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन कब तक बर्दाश्त करती रहेगी तू ये सब? अब्बू, नाज़नीन भी ने कपड़े भिजवाए हैं सलवार कमीज के लिए। हाँ, जुनैद चाचा को दे दे। ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? नहीं अब्बू, कुछ नहीं, घर जाती हूँ। जा। रुखसार के साथ कुछ हो रहा था और वो ये बात अपने अब्बू को बताना भी चाहती थी, लेकिन कोई डर था जो उसे बार बार रोक रहा था। ये सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब वो स्कूल से वापस घर लौट रही थी। सॉरी। सॉरी सॉरी। सॉरी। क्या बदतमीजी है ये, दिखाई नहीं देता तुमको? रोज रोज धक्का मार देते हो और फिर सॉरी क्या देते हो? तेरे को पता है जितना करंट तुझे छू के नहीं लगता ना, उससे ज्यादा तेरी जुबान में। पता है तुझे? हाँ, तुझे देखता हूं ना तो दिल मचल जाता है मेरा। खुद को तो रोक लूं लेकिन तुझे छुए बिना मन नहीं मानता मेरा। क्या करूँ? आई एम सॉरी। ओए 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 रुखसार बेटा, जरा ये सब्जी काट दे। जी अम्मी, बस एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर काट देती हूँ। साहिर तारिक, कुछ सीखो अपनी बहन से। 10वीं में 80% नंबर लाई है और तुम क्या लाओगे? मुर्गी का अंडा? अब्बू, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, बैट्समैन, हर बॉल पे छक्का मारूंगा। अच्छा। अब्बू,
मैं भी। हिंदुस्तानी टीम में तुम ही लोगों की कमी रह गई है ना। रुखसार, जी अबू। बेटा तू इतनी गुमसुम क्यों बैठी है? सब ठीक है ना? हाँ अबू, सब ठीक है। चीजें खा, खा। ये परवेज, जावेद और जहीर कहाँ रह गए? बाहर खेल रही होगी अम्मी। आवारगी करना तो बिना किसी मशक्कत के सीख लेते हैं ये बच्चे। तुम भी जहांगीर, ये आवारागर्दी से थोड़ा ऊपर उठो। माजिद जागीर के साथ जाके दुकान पर बैठो। बहुत हो गया, कुछ काम हम सीखो। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? ये दोनों है ना दुकान संभालने के लिए, मैं जरूरत होगी चला जाऊँगा। तब तक ये सड़क छाप लड़कों के साथ में घूमता रहेगा तू? कह तो रही हूँ, निकाह कर दो इसका। बीवी आएगी तो अपने आप जिम्मेदार हो जाएगा। कौन देगा इसे लड़की? एक लड़की है मेरी निगाह में। हाय अल्लाह, कौन है वो? पक्का होगा तो बता दूंगा मैं। पक्का होगा तो? हाँ हाँ, तेरे में तो सुरखाव के पर लगे हैं ना। सारी हुरें तेरे हाँ के इंतजार में बैठी हैं। ये वही मोहल्ला था जहां रुखसार रहती थी। जहांगीर भी यहीं रहता था। जहांगीर के परिवार वालों को अच्छी तरह से पता था कि उनका बेटा कुछ नहीं करता है, बस सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। रुखसार रोज ये सब सह रही थी, लेकिन उसने अपने अब्बू को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन एक दिन जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया, वो अपने परिवार से अपना दर्द छुपा नहीं पाई। तुझे हर पल मेरा इंतजार लगा रहता है ना? मुझे जाने दो, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दो। निकाह करना चाहता हूँ मैं तुझसे। मुझे तुमसे निकाह नहीं करनी, जाने दो मुझे। प्यार से कह रहा हूँ मान जा, वरना जबरदस्ती करूंगा तो अपने आप हाँ हो जाएगी। छोड़ो मुझे वरना चिल्लाऊंगी मैं। चिल्ला चिल्ला ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैंने तुझे छुआ। मैं लोगों से कहूंगा कि तू अपने आप मेरे पास आई। तब तक इनकार का जितना मजा लेना है ले ले। रुखसार, रुखसार, रुखसार बेटा। भाईजान, लगता बच्ची के साथ कुछ हुआ है। मैं देख कर आता हूँ। अरे इतनी जोर। रुखसार, रुखसार, रुखसार। क्या हुआ बच्ची? तो क्यों हो रही है? क्या हुआ इसे? इसे रोते रोते क्यों है? पता नहीं, कुछ बताते भी नहीं है। बेटा क्या हुआ बेटा? बोल रुखसार। वो जहांगीर है ना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत छेड़ता है जब मैं स्कूल से वापस आती। कदी कदी फप्तियाँ कसता है। कुछ दिन पहले उसने मेरा रास्ता रोका, मुझे वापस आने ही नहीं दे रहा था। आज मेरा हाथ पकड़ के बोलता है कि तेरे साथ ऐसे करूँगा कि तू मुझसे निकाह करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। जहांगीर सादिक भाई का बेटा? मम्मी, कब से हो रहा है ये सब? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया अबू। और तू हमें अब बता रही है? मैं डर गई थी अबू, मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे मुझसे। मेरा स्कूल जाना बंद करा दी। अबू प्लीज, मैं पढ़ना चाहती हूँ अबू, एमएससी करना चाहती हूँ। मेरे टीचर्स कहते हैं अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी ना तो स्कूल वाले मेरी पढ़ाई का खर्चा दे देंगे। बेटा तुझे इतना डरने की जरूरत क्या थी? हम है ना। इस लड़के को तो मैं सबक सिखाता हूँ। जुनैद और दानिश को फोन कर रहा हूँ। जुनैद, दानिश को अपने साथ लेकर आ। जहांगीर को सबक सिखाना है। हाँ भाई, सादिक का लड़का। चल जल्दी आ। क्या क्या करने जा रहे हो? बहुत जवानी चढ़ी है ना उसे, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा जब हाथ पांव तोड़ेंगे उसके। आप पागल हो गए हो?
सादिक भाई और उनका पूरा खानदान जब देखो मारपीट करते रहते हैं। और वो जहांगीर 1 नंबर का मवाली है, उसका भी भाई है, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। अरे आप क्यों उनके मुंह लगना चाहते हो? तो क्या करूं? चूड़ियां पहनकर बैठ जाऊं? अपनी बेटी को छेड़ने दूं? ने मनमानी करने दूं? जाने दो मुझे। अल्लाह के वास्ते दिमाग से काम लीजिए। आप पुलिस में जाके रपट लिखवाइए। अरे इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। और पुलिस ने भी अपना काम नहीं किया तो? आप पहले जाइए तो रपट तो लिखवाइए। क्या हो गया तुम लोग को? फेंको ये सब। क्या किया रुखसार के साथ उसने? अरे छेड़ता है हमारी बच्ची को, गंदी गंदी बातें करता है। भाभी आप बीच में ना आए, हमें नहीं बढ़ने दीजिए। खून खराबे से कोई फायदा नहीं। आप लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और रपट लिखवाएंगे। चलो। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, समझ गए? हाँ समझ गया। अब जाएं? चलो। क्या हुआ अम्मी? अम्मी मैं भी अपने बेड से उसे 1-2 लगा के आऊं क्या? जाकर अपना काम कर, नहीं तो मैं लगाऊंगी तुझे एक। जा। ये सब तेरे साथ पिछले 1 हफ्ते से हो रहा था और तू चुप रही? रुखसार कहीं ऐसा तो नहीं तू खुद उस लड़के को हवा दे रही थी? नहीं अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चुपचाप हमेशा स्कूल जाती थी और वापस आ जाती। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे छेड़ता। नहीं भाईजान, पुलिस के पास चलते हैं। चलिए। देखो ससुर जी की नजर ही नहीं हटती अपने गोले मारे दामाद से। हाँ सही है जहांगीर भाई। चल। साहब 1 नंबर का गुंडा है जहांगीर उस्मानी। उसका तो पूरा का पूरा खानदान ही वैसा है। हम बात करेंगे उससे। बात करने से कुछ नहीं होगा साहब, पकड़ कर अंदर कर दीजिए। हवालात में रहेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी उसकी। ऐसे जंगियों को तो हवालात में बंद करके ही रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसे कड़ी वार्निंग दूंगा। तुम लोगों के पड़ोस में रहता है ना वो? हाँ, लेकिन हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो उन्हें मुंह भी नहीं लगाते। इसकी शुरुआत कहीं तुम्हारी बेटी ने तो नहीं की? जी साहब, मेरी बेटी रुखसार बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसे बेकार के चक्करों में नहीं पड़ती, पूरा दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। 10वीं में 80% नंबर लेकर आई है वो। ऐसा काम नहीं कर सकती साहब। और ये जहांगीर वहाँ का माना हुआ मवाली है, सारे दिन वहाँ बैठ करके सिर्फ आवारागर्दी करते रहता है। मिस्टर एक एनसी रजिस्टर करो, जाओ उस लड़के को देखो। ओके सर। अब तुम लोग भी अपने घर जाओ, वो लड़का आइंदा तुम्हारी लड़की को परेशान नहीं करेगा। छोड़ना मत उसे। मैंने बोला ना कि मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, तुम लोग घर जाओ। एनसी रजिस्टर की जा चुकी थी, पुलिस ने जहांगीर के खिलाफ एक्शन लेने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा दोबारा अब कभी नहीं होगा, लेकिन क्या वो इसे रोक पाए? तू परेशान मत हो, अब वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। पुलिस से बात हो गई है, वो देख लेंगे उसे। शुक्र है अल्लाह का। लीजिए भाईजान, मैंने तो पहले ही कहा था इन सब मामलों में दिमाग गर्म करना ठीक नहीं। पकड़! इधर। हाँ साहब। बेटा जहांगीर उस्मानी का घर किधर है? इधर है साहब, इस गली में। उसे छोड़ना मत, उसकी टांगे तोड़ डालना। तू खेल। मम्मी जहांगीर के घर में पुलिस आई है। हाँ, मैंने उन्हें बोल दिया कि उसकी टांगे तोड़ डालने। चप्पड़ चप्पड़ बंद कर, समझा? अम्मी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। करेगा, चुप कर। तारिक, तारिक रुक जा।
नहीं अब्बू, आज नहीं आया था वहाँ पर। अब आएगा भी नहीं। पुलिस ने पकड़ा होगा या धमकाया होगा। हाँ तो मैंने पुलिस वाले को कहा था कि उसे छोड़ना मत। अब इस पूरे गली में बस एक ही गुंडा होगा और वो मैं हूँ। इसकी भी मरम्मत की जरूरत है। कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। अम्मी फिर भी बहस में नहीं मानूंगा, दर्जी नहीं। चुपचाप खाना खा दर्जी की औलाद। जब तूने मुझे पहले बताया था तभी मैंने तुझसे कहा था ना अपने अब्बू को बता। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही थी। मैं ना बेकार में ही डर रही थी यार। फिर भी ख्याल रखना, वो तेरे मोहल्ले में ही रहता है। पता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता है, आजकल वो रोज़ वहाँ खड़ा रहता है। उसने फिर से तुझे परेशान करना शुरू कर दिया? नहीं, पहले दिन उसके दोस्त देखकर सीटियाँ बजा रहे थे। वो वहाँ पर बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, पर ऐसा लगता है मानो वो मुझे ही घूर रहा है। उसने फिर से तेरे से बात करने की कोशिश नहीं की ना? नहीं यार, इसीलिए तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। वो ये सब जानबूझ के कर रहा है, सिर्फ तुझे परेशान करने के लिए। पर तू ही बता, मैं अब्बू के सामने क्या कहूँ कि वो रोज़ गली में खड़े रहता है। उसका घर है यार वहाँ पे। शबाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करना चाहता है ये लड़का। कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो। क्या है? चल। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तू बहुत पछताएगी, समझे? अब्बू रुखसार घर पे रोते रोते आई है, बहुत डरी हुई थी। लगता है फिर उस कमीने ने कुछ कहा है। बस 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 चुप हो जा, चुप हो। क्या हुआ? उसने फिर से कुछ कहा? रुखसार, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। लगता है उसने फिर से आगे उसके साथ कुछ किया है। सुनना बच्ची, बोलना क्या हुआ, बोल। अब्बू वो कह रहा था कि जबरदस्ती मुझे अगवा कर लेगा और अपना बना लेगा। लगता है पुलिस की बात समझ नहीं आई उसे। मुझे तो पहले ही पता था पुलिस की धमकी से कुछ नहीं होने वाला। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसे तो मैं ठीक करूंगा। सुनिए सुनिए, आप लड़ाई झगड़ा शुरू मत करना।
आज जाके आराम से उसके बाप से बात करना। लड़ाई झगड़ा? मैं उसकी खाल खींच लूंगा। अल्लाह का वास्ता है आपको। तेरा लौंडा जागीर खाना खा रहा है? क्यों? कौन है अबू? एक मिनट, अरे रुको, बात क्या है? उठ साले, समझता क्या खुद को? हाँ? हाथ मत लगा, हाथ मेरा भी है, समझा? बिलाल छोड़ उसको, छोड़ उसे। संभाल के रख अपने पिल्ले को। आखिर बात क्या हुई है? तेरा ये लौंडा मेरी बेटे को स्कूल से आते जाते छेड़ता है, गंदी गंदी बातें करता है, पूछ इससे। हाँ तो जाके पूछ अपनी लौंडिया को भी, खूब मजे लेती है वो। बिलाल छोड़, एक मिनट, छोड़ उसको, छोड़ जाके, छोड़, हाथ नहीं उठाना। हाथ तोड़ दूंगा। साले पुलिस में गए थे ना कंप्लेन करने के लिए। गलत किया, तेरे तो हाथ पांव तोड़ देने चाहिए थे। इतनी हिम्मत है? जागीर चुप रहे। बिलाल चुप। ये बता, तूने इसकी बेटी को तंग किया था? तंग क्या अबू? इतनी शराफत से पूछा था निकाह करेगी या नहीं। साले पुलिस में चले गए। उसने बोला था ना कि पीछा मत करना। मोहल्ला तेरे बाप का है, मैं जो मर्जी वो करूं, समझा? जागीर चुप, बिल्कुल चुप। बिलाल मेरी बात सुन, मैं अपनी बेटी की गलती के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं अबू? ऐसा है क्या इसकी लौंडिया में? साला 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, बड़े तेवर दिखाते फिरती है। हाँ पढ़ी लिखी है, तेरे जैसे आवारा कुत्ते की तरह पूरे दिन सड़कों पर भौंकती नहीं फिरती। बिलाल मैंने इसकी तरफ से तेरे माफी मांगी ना, आज के बाद ये कभी तेरी लड़की को तंग नहीं करेगा बस। और ये तुम्हारा जो कुछ मामला है ना, यही पर रफा दफा कर बस। पिछली बार मैंने बड़ी नरमी से काम लिया था कि पुलिस के पास चला गया था, लेकिन तेरा ये लौंडा फिर भी नहीं माना। अगली बार अगर इसने कुछ भी किया ना, तो इसके हाथ के साथ साथ तुम सबके भी हाथ तोड़ूंगा। हम कोई हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। तू एक हाथ तोड़ेगा तो हम तेरे 4 हाथ तोड़ देंगे। हाँ, देख लेंगे। और तू याद रख, अगर तूने मेरी बेटी की तरफ फिर से आंख उठाकर देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगा। चल। साला घर में घुस के धमकी देके गया है और आप देखते रहे। आपको तक गाली देके गए हैं वो। साला औकात क्या इस 2 टके के दर्जे की? तेरी वजह से इस उम्र में मुझे सब कुछ सुनना पड़ा है। तू सुना क्यों? मुंह तोड़ देते साले का। मैं चुप नहीं बैठने वाला। साला मेरे घर में आके मुझे गाली देके गया है वो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अब मिट्टी डालो इन बातों पे, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। माजिद जाकिर को फोन लगा, चल के उस दर्जी की सिलाई उधेड़ते हैं। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, लातों के भूत हैं सारे के सारे। बातचीत करने जाने ही नहीं चाहिए था, सीधे के सीधे हाथ पर तोड़ डालने चाहिए थे, सारी अकल ठिकाने आ जाती। दानिश को फोन मिला जुनैद, आज इनकी खैर नहीं है। माजिद, जाकिर उठाओ, चलो ला दे। अरे मैं बोल रही हूँ, रुक जा। चलो चलो, मैं कहता हूँ चलो। अब्बू ने दानिश चाचा को भी बुलाया है। अल्लाह, और अब विराट बारात तेरी हाथ तोड़ जाएगा तू। झगड़ा उन लोगों ने शुरू किया था, घर आकर मेरे बेटे और शौहर को झगड़े के लिए उकसाया था। तुम्हारे शौहर सादिक और तुम्हारे बेटे जहांगीर, माजिद और जाकिर कहाँ हैं? पता नहीं साहब, बताकर नहीं गए। तुम्हारे बेटों और तुम्हारे शौहर ने पहले उन्हें मारा और मारकर फरार हो गए। जो कुछ भी हुआ पूरे मोहल्ले के सामने हुआ, उन्हें छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और वो जहाँ भी छुपे होंगे ढूंढ निकालेंगे और घसीट के ले जाएंगे थाने। उन लोगों ने भी मेरे बेटे और शौहर को मारा था, ये सब उन्होंने शुरू किया था साहब। और खत्म हम लोग करेंगे। अपने बेटे और शौहर को बोल देना कि अपने आप को हमारे हवाले कर दें, वरना तुम सब लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। ब्राउन शर्ट में जो है जुनैद भाई साहब, हम उन्हें होश में ले आए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी खराब है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, वो बच जाएंगे।
और बिलाल मेरा बड़ा भाई साहब, वो कैसे है डॉक्टर साहब? उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, सर पूरी तरह से फट गया था। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक्सक्यूज मी। अबू अबू अरे चल अंदर। साहब उन लोगों पे केस करो, उन लोगों ने हमको मारा है। देखिए हमको जान से मारना चाहते थे। वो जिसे तुमने पीटा था वो मर चुका है। हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। साहब हमने तो खुद को बचाने के लिए मारपीट की थी। वो सब देख लेंगे जब हम तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे। अरे साहब अबू आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। अगर ये लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे तो हम भी इन पे इल्जाम लगाएंगे। रुखसार इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ सकी। वो आज तक डिप्रेशन में है, यहां तक कि एक बार उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर उसे बचा लिया गया। रुखसार ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। रुखसार का परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि रुखसार फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वो उसे हमेशा ये यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन वो उस सदमे से उभर नहीं पाई है, वो हर वक्त गुमसुम सी रहती है। बिलाल के छोटे भाई जुनैद की हालत में सुधार है, लेकिन अब भी वो खतरे से बाहर नहीं है। जहांगीर और बाकी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं और जहांगीर का कहना है कि उसने रुखसार से बहुत ही अच्छी तरह से निकाह के लिए पूछा था। वो सब लोग अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बिलाल ने उनके घर में घुसकर उनकी बेइज्जती की, उन्हें धमकी दी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये सब देखकर जहन में ख्याल आता है, क्या होता अगर पहली ही बार में सिर्फ एनसी रजिस्टर करने की बजाय जहांगीर के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते। ये कह पाना मुश्किल है कि क्या इससे वो सुधर जाता, क्योंकि जहांगीर जैसे लोगों को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती, किसी का कोई डर नहीं होता, ना समाज का ना कानून का। लेकिन कानून की खिलाफत करने का ये रवैया आखिरकार आता कहां से? ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है जहां पर ऐसे बेपरवाह लफंगे रहते हों। ऐसे लोग आपको किसी भी मोहल्ले के किसी भी नुक्कड़ पे नजर आ जाएंगे। एक लड़की जो पढ़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, आज वो अपने आप से ही लड़ रही थी। क्या ये कोई मामूली गुनाह था? नहीं। अगर सही मायने में देखें तो ये पूरे देश का नुकसान है, और ये नुकसान बुलंद आवाज में सतर्क रहने की गुहार लगाता है कि ना सिर्फ मजबूत कानून बनाना जरूरी है, बल्कि उस कानून का लागू होना भी आवश्यक है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।